डियर एस्पायरेंट्स, जय हिंद। अभी जो आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, ये बीपीएससी ऑडिटर का एग्ज़ाम जो 5 जुलाई 2026 को हेल्ड हुआ उसका है। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दिख रहा होगा कि क्वेश्चन में है द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। The Indian Space Research Organization launched its heaviest rocket LV-M3M6 from the Satish Dhawan Space Center in Sriharikota on 24 December 2025. LV-M3M6 has been nicknamed। मतलब क्वेश्चन ये कर रहा है कि इसरो का जो अब तक का हेवीएस्ट रॉकेट है LV-M3M6, इसका निक नेम क्या है? शक्तिमान, बाहुबली, भीष्म, हनुमान या इनमें से कोई नहीं? तो वैसे इसका आंसर तो शक्तिमान है, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को दिखाकर कहना ये चाह रहा हूँ कि इसरो से रिलेटेड जितने भी इवेंट्स हैं, इसरो से रिलेटेड जो भी मिशंस है और इसरो की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, वो बीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पर ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था, ये ऑडिटर का प्री का एग्ज़ाम था और इसमें ये 100 मार्क्स का पेपर था, 100 क्वेश्चंस का पेपर था, जिसमें कि 2 क्वेश्चन इसरो के मिशन से रिलेटेड है। तो एक तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 41। इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे भी आऊँगा, लेकिन यहाँ पर जो मैं कहना चाह रहा हूँ ये कि अगर जो अपकमिंग बीपीएससी 72nd सीसीई का एग्ज़ाम होने जा रहा है, कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस क्वेश्चन से हम ये प्रेडिक्शन लगा सकते हैं कि निश्चित तौर पर 72nd बीपीएससी में इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे ही होंगे, जो कि करंट अफेयर्स सेक्शन का माना जाएगा। तो जैसा कि जो भी ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी एग्ज़ाम प्री का एग्ज़ाम अपियर हो चुके हैं, उन्हें एटलीस्ट ये पता होगा कि करंट अफेयर्स का काफ़ी इम्पोर्टेंस है जो कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है। लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से होते हैं, और करंट अफेयर्स में जितने टॉपिक्स की बात करें उसमें से एक टॉपिक होता है स्पेस टेक्नोलॉजी। चाहे इंडिया के स्पेस टेक्नोलॉजी की बात हो या फिर ग्लोबल लेवल पर, और ख़ास तौर पर नासा के जो स्पेस मिशंस हैं वो। लेकिन मेरे ख्याल से नासा के स्पेस मिशन से भी कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसरो का स्पेस मिशन। जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करें,
इंडिया में होने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर बात करते हैं। और उसके बाद दूसरा जो इम्पोर्टेंस होता है वो नासा के मिशंस का होता है। और उसमें भी अगर नासा के ऐसे मिशंस जो कहीं न कहीं इंडिया से रिलेट होते हैं तो उसका इम्पोर्टेंस निश्चित तौर पे होता है। तो एक तो क्वेश्चन यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, और इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन पे आता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 93, जिसमें ये कहा जा रहा है कि इसरो टेस्टेड द हायर थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट विच सेंटर। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि इसरो टेस्टेड द हाईएस्ट थ्रस्ट CE-20 क्रायोजेनिक इंजन एट विच सेंटर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन, ये दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये दिखा, इसमें आप देख सकते हैं कि एक तो है कि CE-20 और दूसरा यहाँ पर क्रायोजेनिक इंजन। तो हम लोग इस बात को भी स्पेशली कभी मौका मिले तो मैं इस बात पे चर्चा करूँगा क्रायोजेनिक इंजन्स क्या होता है। लेकिन यहाँ पर इम्पोर्टेंस ये है कि कभी ये पिछले क्वेश्चन में आपने यहाँ इस क्वेश्चन में देखा जा रहा है कि टेस्ट करने की बात की जा रही है, सेंटर पूछा जा रहा है। तो सेंटर को भी याद रखना ज़रूरी है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा था कि LVM-3M6 का निक नेम क्या है। तो क्वेश्चन का फॉर्मेट को यहाँ पे समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरीके से फॉर्म किया जाता है। एक मिशन से रिलेटेड जो भी पॉइंट से वो क्वेश्चन बन सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पिछले 1 सालों में इसरो ने जो भी अपने मिशंस इवेंट्स किए हैं उससे रिलेटेड फैक्ट्स पे मैं चर्चा करना चाहूँगा, ताकि जो भी एस्पायरेंट्स है उनका एटलीस्ट 2 मार्क्स आपके एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स के 20 से 25 क्वेश्चंस होते हैं उसमें स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए तो उसे आप सॉल्व कर पाए, आपके 2 मार्क्स सिक्योर हो पाए। और इसके लिए इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो तैयार करने का सोचा। मुझे उम्मीद है कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ये हेल्पफुल साबित होगा। तो आइए देख लेते हैं इसरो से रिलेटेड मिशंस, उनकी बारीकियों को समझ लेते हैं। जिस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा गया है उसी पैटर्न को ध्यान में रखते हुए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर जो सोर्स के रूप में लिया है वो, तो यहाँ पर मैंने जिन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट किया है उनमें से पहले पॉइंट की चर्चा मैं करना चाहूँगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पॉइंट कर रहा है कि भारत ने LVM-3M5 रॉकेट से कॉमसैट CMS-03 का प्रक्षेपण किया।
अब एग्ज़ाम में ये पूछा जा सकता है कि कॉमसेट CMS 03, इसरो ने कॉमसेट CMS 03 सेटेलाइट का टेस्टिंग किया, लॉन्च किया। इसके लिए कौन से रॉकेट का यूज़ किया? LV M3 M5। ये फैक्ट है, लेकिन यहाँ पर एग्ज़ाम में क्या हो सकता है कि ये जो LV M3 M5 है, इसको चेंज किया जा सकता है, क्योंकि इसरो के पास सिर्फ यही रॉकेट नहीं है, बल्कि अभी जैसा कि मैंने क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि LV M3 M6 यहाँ आपको ऊपर दिख रहा होगा, इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 M3 M6, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि M3 M6 है और यहाँ पर M3 M5। तो इसमें आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, ऑप्शन में दोनों दिया जा सकता है। इसके अलावा और भी सारे रॉकेट्स है, उनको ऑप्शन में दिया जा सकता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कॉमसेट CMS 03 सेटेलाइट को इसरो ने LV M3 M5 रॉकेट से लॉन्च किया। दूसरा पॉइंट जो इसरो से रिलेटेड है वो काफ़ी चर्चा में रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट है कि इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निसार श्रीहरिकोटा से रॉकेट GSLV F-16 द्वारा सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। पॉइंट ये है। अब इससे किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, जैसा कि मैंने अब तक इसरो से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं PPSC एग्ज़ाम्स में, उसको देखा है, उस अंडरस्टैंडिंग के आधार पर मैं ये प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि ये पूछा जा सकता है कि इसरो और नासा का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सेटेलाइट निसार है, उसको इसरो ने कौन से रॉकेट से लॉन्च किया? तो यहाँ पर आपको याद रखना है, रॉकेट है GSLV F-16। निसार को इसरो ने GSLV F-16 रॉकेट से लॉन्च किया। और अगर ये पूछा जाता है कि कहाँ से लॉन्च किया, तो जनरली श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाता है, इतने सारे सैटेलाइट्स हैं। और दरअसल में बात यह है कि ऊपर के पॉइंट में आपको ले चलें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस पॉइंट में, जिसमें लिखा है 24 दिसंबर 2025 को इसरो ने शक्तिशाली रॉकेट मार्क 3 LV M3 M6 से अमेरिकी कंपनी के नेक्स्ट जनरेशन संचार उपग्रह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 का सफल प्रक्षेपण किया। सफल प्रक्षेपण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा। तो फैक्ट ये है कि श्रीहरिकोटा प्लेस है और यहाँ पर जो इसरो का सेंटर है सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर, सतीश धवन स्पेस एजेंसी, स्पेस सेंटर इसे कहा जाता है, सतीश धवन स्पेस सेंटर। तो श्रीहरिकोटा जगह का नाम है, वहाँ पर इसरो का जो
ब्रांच है वो है सतीश धवन स्पेस सेंटर, कॉन्सेप्ट ये है। तो फिर से हम अगले इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं जो इसरो से रिलेटेड है। तो इसमें मेरे ख्याल से यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ये पॉइंट जिसमें है कि इसरो का 101वां मिशन EOS-09 जो दुर्भाग्यवश असफल रहा। अब इसमें क्वेश्चन ये फ्रेम किया जा सकता है कि EOS-09 इसरो का कितने नंबर का मिशन था? 101वां, 102वां, 103वां, 105वां, इस तरीके से यहाँ पर ये जो सीक्वेंस है उसको चेंज किया जा सकता है। तो आपको याद रखना है कि EOS-09 ये इसरो का 101वां 101th मिशन। उसके बाद यहाँ पर जो अगला पॉइंट है जिसमें आप देख सकते हैं ये पॉइंट, इसरो ने श्रीहरिकोटा से PSLV C-60 द्वारा SpaceX मिशन के तहत 2 छोटे उपग्रहों SDX-01 तथा SDX-02 को लॉन्च किया। अब इस पॉइंट पे क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किया जा सकता है? एक तो ये कि SpaceX मिशन के लिए इसरो ने कौन सा रॉकेट यूज़ किया? SpaceX मिशन के लिए इसरो ने कौन सा रॉकेट यूज़ किया? तो यहाँ पे आंसर होगा PSLV C-60। और अगर ये क्वेश्चन होता है SpaceX मिशन से रिलेटेड क्वेश्चन अगर फ्रेम किया जाए, उसमें सैटेलाइट्स का नाम दिया जा सकता है कि इनमें से